बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी अलाइनमेंट के ऊपर सुपर एलिवेशन अप्लाई करने के बाद सुपर एलिवेशन का ग्राफ क्रिएट किया था। जिस तरीके से हमने अपनी प्रोफाइल के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री के बैंड स्टाइल क्रिएट किए हैं, इसी तरह अब हम सुपर एलिवेशन का बैंड भी क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट करने के बाद कॉन्टेक्सचुअल टैब से हम प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ से अब हम बैंड के टैब में जाएंगे। बैंड्स के टैब में जाकर सबसे पहले हम बैंड टाइप सेलेक्ट करेंगे। बैंड टाइप के ड्रॉप डाउन बटन में हमें सुपर एलिवेशन का ऑप्शन मिलता है। सुपर एलिवेशन को सिलेक्ट करने के बाद हम बैंड स्टाइल भी सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी एक बैंड स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ना भी सिलेक्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने न्यू स्टाइल क्रिएट करना है। क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करने से हमारे पास सुपर एलिवेशन बैंड स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन के टैब में जाकर बैंड स्टाइल का नाम टाइप करेंगे। मैं अपने इस बैंड स्टाइल को सुपर एलिवेशन का नाम दे रहा हूँ। इस टाइप होने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसी टेक्स्ट को बैंड स्टाइल के टाइटल में पेस्ट करना है, तो मैंने कंपोज लेबल में जाकर टेक्स्ट नेम में उस टेक्स्ट को पेस्ट कर लेना है। यहाँ मैं अपने उसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए टेक्स्ट को असाइन करूँगा। जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको डिलीट करके मैं उसी न्यू टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये टेक्स्ट हमारे बैंड के टाइटल में शो होगा, इसलिए हम इसके फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट के टैब में जाकर मैंने यहाँ CON कोनाल्स फॉन्ट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे तो मेरे इस टेक्स्ट पे फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। प्रीव्यू विंडो में हम अपने इस टेक्स्ट को अच्छी तरीके से देखने के लिए राइट क्लिक करते हुए पेन ऑप्शन लेंगे और बैंड टाइटल को जूम करके अपने टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। टेक्स्ट की सेटिंग के लिए एंकर पॉइंट में हम मिडिल सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट की हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर लेंगे। टेक्स्ट की हाइट मैंने 5 टाइप की है और उसके बाद अटैचमेंट में भी मिडिल सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी टेक्स्ट की अराउंड जो बॉक्स है वो सही नहीं एडजस्ट है, इसलिए हम बॉक्स की हाइट और विड्थ एडजस्ट करेंगे। लेआउट के पैनल में हम सबसे पहले बॉक्स की हाइट टाइप करेंगे। बॉक्स की हाइट मैंने 25 से 50 कर दी है और बॉक्स की विड्थ मैंने 50 से 90 कर दी है। अप्लाई करने के बाद दोबारा से कंपोज लेबल में देखेंगे तो अब हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो चुका होगा। बैंड टाइटल की टेक्स्ट की सेटिंग के बाद अब हमने बैंड लेबल्स की भी सेटिंग करनी है। बैंड लेबल्स में हमें मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से ओनली हम फर्स्ट 4th ऑप्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने नॉर्मल क्राउन को सिलेक्ट करते हुए कंपोज लेबल बटन पर क्लिक किया है। नॉर्मल क्राउन के लेबल की सेटिंग के लिए जो विंडो ओपन हुई है, इस विंडो के मुताबिक हमारे स्टेशन वैल्यू ऑलरेडी असाइन है। यहाँ से हम एंकर पॉइंट सबसे पहले चेक करेंगे। एंकर पॉइंट में बैंड मिडल ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अब हम कंटेंट के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए इस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट टाइप करेंगे मैनुअली। नॉर्मली कीबोर्ड से मैं नॉर्मल क्राउन टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस कर दूँगा। अब हमने कंपोनेंट असाइन करने हैं, तो सुपर एलिवेशन के लिए हमें 3 कंपोनेंट जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो असाइन करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं स्टेशन वैल्यू असाइन कर दूँगा। कंपोनेंट असाइन करने के बाद हमने इंटर की प्रेस करनी है। उसके बाद अब हम क्रॉस स्लोप लेफ़्ट आउटसाइड पेवमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद एरो बटन प्रेस करेंगे तो ये क्रॉस स्लोप लेफ़्ट साइड की हमारी असाइन हो जाएगी। दोबारा से इंटर की प्रेस करते हुए अब हम राइट साइड की भी क्रॉस स्लोप को असाइन करेंगे। तीनों कंपोनेंट असाइन करने के बाद हमने तीनों टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने फॉन्ट चेंज कर लेना है। तीनों कंपोनेंट असाइन करने के बाद अब हमने टेक्स्ट की सेटिंग करनी है। टेक्स्ट की हाइट 6.25 लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको हम डिक्रीज़ कर देंगे 3। टेक्स्ट हाइट सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आप इस टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू की विंडो में राइट क्लिक करते हुए पेन ऑप्शन लेकर जूम करते हुए इस टेक्स्ट को देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने नॉर्मल क्राउन लेबल की सेटिंग की है, अब हम लेवल क्राउन की सेटिंग करेंगे। सेम वही प्रोसेस हमने यूज़ करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को डिलीट करते हुए अब हम
लेवल क्राउन टाइप करने के बाद वही तीनों कंपोनेंट असाइन करेंगे। स्टेशन वैल्यू, लेफ़्ट स्लोप और राइट स्लोप तीनों कंपोनेंट असाइन करेंगे और उनका फॉन्ट चेंज कर देंगे। तीनों कंपोनेंट असाइन करने के बाद और फॉन्ट चेंज करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ हम टेक्स्ट की हाइट डिक्रीज़ करते हुए 3 कर देंगे। अप्लाई ओके करने के बाद अब हम नेक्स्ट रिवर्स क्राउन की सेटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने नॉर्मल क्राउन और लेवल क्राउन के टेक्स्ट में जाकर 3 कंपोनेंट असाइन किए हैं, सेम वही तीनों कंपोनेंट हमने रिवर्स क्राउन और फुल सुपर एलिवेशन में भी असाइन करने हैं। मैंने नॉर्मल क्राउन और लेवल क्राउन में तीनों कंपोनेंट असाइन करने का तरीका एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए दोबारा से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल, लेवल, रिवर्स और फुल सुपर एलिवेशन क्राउन के बाद नेक्स्ट हमारे पास शोल्डर के टेक्स्ट असाइन है। क्योंकि हमने शोल्डर्स के ऊपर सुपर एलिवेशन अप्लाई नहीं किया था, इसलिए हम शोल्डर्स के टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। शोल्डर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्लोप ट्रांजिशन रीजन का एक ऑप्शन है। इसके अंदर भी जो टेक्स्ट असाइन होंगे उनको हम डिलीट करने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे तो हमारा बैंड स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। बैंड स्टाइल क्रिएट करने के बाद हमें बैंड स्टाइल के ऑप्शन में हमारा न्यू बैंड स्टाइल हमें शो होगा। इस न्यू बैंड स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन प्रेस कर देंगे। बैंड लिस्ट में बैंड को ऐड करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे तो स्क्रीन में देखेंगे तो हमारा बैंड ऐड हो जाएगा। बैंड ऐड होने के साथ आप देख सकते हैं कि जो मैनुअली टेक्स्ट हमने टाइप किया था उस टेक्स्ट की वजह से हमें पता चल रहा है कि नॉर्मल क्राउन कहाँ से है, लेवल क्राउन कहाँ पे है, रिवर्स क्राउन कहाँ पे है और फुल सुपर एलिवेशन किस जगह पर अप्लाई है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।